हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। इससे पहले हमने आपके साथ 7वां अध्याय शेयर किया था। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपना आठवां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर रोग ब्रह्मा योग की कथा। महाभारत के युद्ध की रणभूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पहले 7 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और अपनी दिव्य महिमा का वर्णन किया। जब अर्जुन के मन में कुछ गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुए, अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय आपका स्मरण करने वाला व्यक्ति आपको कैसे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो कभी नष्ट नहीं होता वह अक्षर ब्रह्मा है। जीव का वास्तविक स्वरूप अध्यात्मक है। प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला कर्म ही कर्म कहलाता है। यह नश्वर संसार अधिभूत है। देवताओं का अधिष्ठान पुरुष अधिदेव है और प्रत्येक शरीर में स्थित मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ। इसके बाद भगवान ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन भर जिस भाव का अभ्यास करता है, मृत्यु के समय उसी का स्मरण करता है, और जिस भाव का स्मरण करते हुए वह शरीर त्यागता है, वही गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान ने समझाया कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य एकाग्र चित्त होकर ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करे और परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ से फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि यह संसार सुख का स्थान नहीं बल्कि दुख और परिवर्तन का स्थान है, जहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु जो भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा के दिन और एक रात का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्योगों के बराबर होता है। उनके दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात में सब कुछ अव्यक्त में विलीन हो जाता है। किंतु इन सब से परे भगवान का सनातन अविनाशी धाम है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद भगवान ने 2 मार्गों का वर्णन किया, देवयान, शुक्ल मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले योगी भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और फिर संसार में वापस नहीं आते। पितृयान, कृष्ण मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले पुण्य आत्मा स्वर्ग आदि लोगों का सुख भोग कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन दोनों मार्गों का ज्ञान प्राप्त करने वाला योगी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए उसे सदैव योग युक्त होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य मिलता है उसे भी श्रेष्ठ फल व भक्त प्राप्त होता है। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है, ऐसा भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन भगवान की वाणी सुनकर समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता ही नहीं है, बल्कि ईश्वर का निरंतर स्मरण और उनकी भक्ति है। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करेगा और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करेगा। अब देखिए इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसका क्या संदेश है। कृष्ण जी तो इससे हमें दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ब्रह्म परम और अविनाशी है। मृत्यु के समय वही स्मरण होता है जिसका अभ्यास हमने जीवन भर किया है। ये देखिए, यदि आप भगवान का नाम लोगे तो आप उस टाइम पे भी भगवान को ही याद करोगे। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण और अपने कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। हमें हर टाइम अपने भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का नहीं पता कब किस टाइम पे आ जाए। तो इसलिए जितना हो सके अपने भगवान जी को हमें याद करना चाहिए। ओम का स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान करने वाला भक्त परम धाम को प्राप्त होता है। जो ओम का स्मरण करता है, ऐसा ही जो भी भक्त होता है वो भगवान का ध्यान करता है और वो
क्या है ना, भक्त परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान की भक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग होती है। भगवान की जो भक्ति होती है वो उसके करने से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं कि जो व्यक्ति भगवान को याद करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है, और वो एक दिन जब इस संसार से उसकी मृत्यु होती है ना, तो भी वो परम धाम को प्राप्त करता है। आज जो भगवान को याद करता है वो ही परम सुख प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 8वां अध्याय। आपको ये कथा कैसी लगी? तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी से जाके चैनल पर विजिट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस पे हमने बहुत सारे ऐसे भक्ति शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। हमने 1 से और 7 अध्याय तक भी इसमें श्रीमद् भगवत गीता के 1 से 7 अध्याय हमने डाल दिए, और ये हमारा है अब 8वां अध्याय। ऐसे कर करके हम आपको इसके एक एक अध्याय के बारे में बताते जाएंगे, और आप प्लीज़ सभी वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई गलती हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उसे आगे से अच्छे से आप लोगों के लिए ठीक कर सकें और अपनी वीडियो में और सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।